आप सभी को जोहार। आप सभी का श्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्लास 11 हिस्ट्री का सेट नंबर 2। बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? ए एरिस्टोटल, बी हेरोडोटस, सी हेक्टेयस, डी कॉर्पोसियस। इतिहास का पिता किन्हें माना जाता है? एक अरस्तु को, बी हेरोडोटस को, 3 हिक्टेयस को, 4 कॉर्पोनियस को। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मेसोपोटामिया वाज सिचुएटेड बिटवीन व्हिच टू रिवर? 1 टिग्रिस एंड हम्बुर, बी 2 टिग्रिस एंड यूफ्रेट, 3 यूफ्रेट्स एंड हार्जस, 4 हबुल और यूफ्रेट। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित था? 1 दजला और हाबुल, 2 दजला और फरात, 3 फरात और हज्जर, 4 हाबुल और फरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 टिग्रिस एंड यूफ्रेट। दजला और फरात नदी के बीच मेसोपोटामिया स्थित था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज हजरत मोहम्मद बोर्न? हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 1 470 एडी, 2 520 एडी, 3 570 एडी, 4 622 एडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 570 एडी, 570 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 4, इन फेडरलिज्म सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस? 1 2 2 3 3 4 4 5। समानतवाद में समाज कितने वर्गों में बांटा था? 1 2 भागों में, 2 3 भागों में, 3 4 भागों में, 4 5 भागों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 3। समानतवाद 3 भागों में बांटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, हु मेड क्रिश्चियनिटी द नेशनल रिलीजन ऑफ रोम? 1 नेरो, बी टाइबेरियस, सी कॉन्स्टेंटाइन, 4 अगस्टस। किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था? ए नीरो ने, 2 टाइबेरियस ने, 3 कॉन्स्टेंटाइन ने, 4 अगस्टस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 कॉन्स्टेंटाइन ने। क्वेश्चन नंबर 6, विच is the first known script of the Mesopotamia civilization? 1 Rome script, 2 Brahmi script, 3 cuneiform script, 4 Kharosthi script। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 cuneiform script। मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञान लिपि कौन सी है? 1 रोमन लिपि, 2 ब्राह्मणी लिपि, 3 कीलाक्षर लिपि, 4 खरोष्ठी लिपि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 कीलाक्षर लिपि। क्वेश्चन नंबर 7, हाउस ऑफ लॉर्ड वाज नोन एज? A 5, B 2 मैनर, C अबे, 4 नाइट। सही आंसर हो जाएगा 2 मैनर। लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? A 5, B मैनर, C 3 एबे, 4 नाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 मैनर। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वाज प्रॉफेट मोहम्मद बोर्न? प्रॉफेट पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? ए मक्का, 2 मदीना, 3 इराक, 4 बगदाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मक्का में। पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वाज ऊर सिटी? 1 नॉर्दर्न मेसोपोटामिया, 2 साउदर्न मेसोपोटामिया, 3 बेबीलोन, 4 इजिप्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 साउदर्न मेसोपोटामिया। ऊर नगर कहाँ था? 1 उत्तरी मेसोपोटामिया में, 2 दक्षिणी मेसोपोटामिया में, 3 बेबीलोन में, 4 मिस्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 दक्षिण मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ड मेसोपोटामिया originated from 1 ग्रीक लैंग्वेज, 2 लैटिन लैंग्वेज, 3 ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज, 4 जर्मन लैंग्वेज। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 ग्रीक लैंग्वेज। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? 1 यूनानी भाषा,
2 लैटिन भाषा, 3 यूनानी और लैटिन भाषा, 4 जर्मन भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 यूनानी भाषा। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट खलीफा? 1 अबू बकर, 2 अली, 3 उमर, 4 उस्मान। तो पहला खलीफा कौन था? 1 अबू बकर, 2 अली, 3 उमर, 4 उस्मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अबू बकर। क्वेश्चन नंबर 12, in the medieval European society the priest came in which category? 1 first, 2 second, 3 third, 4 fourth। मध्यकालीन यूरोपियन समाज में पादरी किस वर्ग में अंतर्गत आते थे? 1 प्रथम, 2 द्वितीय, 3 तृतीय, 4 चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 प्रथम, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, the word renaissance is derived from which language? 1 French, 2 Latin, 3 Greek, 4 English। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 फ्रेंच। रेनेसां शब्द किस भाषा से लिया गया है? 1 फारसी, 2 लैटिन, 3 यूनानी, 4 अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 फारसी। Question number 14, the credit of the upbringing of the metallurgy revolutions goes to whom? 1 Henry Court, B John Wilson, C Abraham Darby, 4 जेम्स वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अब्राहम डार्बी। किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? 1 हेनरी कोर्ट, 2 जॉन विल्सन, 3 अब्राहम डार्बी, 4 जेम्स वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 अब्राहम डार्बी। क्वेश्चन नंबर 15, Question number 15, in which year did the Turkey get victory over Constantinople? 1 1253 AD, 2 1265 AD, 3 1453 AD, 4 1553 AD। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1453 AD। तुर्कों ने किस वर्ष कॉन्स्टेंटाइन पर विजय प्राप्त किया? 1 1253 ईस्वी में, 2 1265 ईस्वी में, 3 1453 ईस्वी में, 4 1553 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1453 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 16, हु एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी इन चाइना? A लिंगा काओ, 2 कॉन्ग स्यूवाई, 3 चांग काई शेक, 4 डॉक्टर सन याटसेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डॉक्टर याटसेन। चीन में क्रांति की स्थापना किसने की? 1 लिनियन क्याओ, 2 कॉन्ग यूबे, 3 चिंकाई काई शेक, 4 डॉक्टर सन याटसेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 डॉक्टर सन याटसेन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द वुमन कॉल्ड हु लिव्ड इन द लाइफ ऑफ भिक्षु? A नन, 2 वुमन, 3 लेडी, 4 मम। भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? 1 नन, 2 महिला, 3 नारी, 4 मम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नन। क्वेश्चन नंबर 18, हु गेव द थ्योरी द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स ऑन एक्सिस? 1 कोपेनिकस, 2 न्यूटन, 3 गैलीलियो, 4 प्रिस्टली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 कोपेनिकस। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? A कोपेनिकस, 2 न्यूटन, 3 गैलीलियो, 4 प्रिस्टल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 कोपेनिकस। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज एम्फोरा? 1 पोट, 2 स्कल्पचर, 3 प्लेस, 4 पेंटिंग। एम्फोरा क्या था? मटका, 2 मूर्ति, 3 स्थान, 4 चित्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 पोट, मतलब मटका। एम्फोरा मटका था। क्वेश्चन नंबर 20, द वर्ल्ड फेमस
painting Mona Lisa is the great work of art by whom? 1. Michelangelo, 2. Raphael, 3. लियोनार्डो दा विंची, 4. दांते। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3. लियोनार्डो दा विंची। विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है? 1. माइकल एंजेलो, 2. राफेल, 3. लियोनार्डो दा विंची, 4. दांते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3. लियोनार्डो दा विंची। क्वेश्चन नंबर 21. Whose work is the Pitta? 1. Leonardo da Vinci, 2. Donatello, 3. Versailles, 4. Michelangelo। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4. Michelangelo। दी पाइटा किसकी कृति है? 1. लियोनार्डो दा विंची, 2. डोनाटेलो, 3. वेसिलियस, 4. माइकल एंजेलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4. माइकल एंजेलो। क्वेश्चन नंबर 22. Who was the prominent leader of Reformation? A. मैचिवली, 2. मार्टिन लूथर, 3. कैल्विन, 4. संत इग्नेटियस लोयोला। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2. मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? A. मैकियावेली, 2. मार्टिन लूथर, 3. कैल्विन, 4. संत इग्नेशियस लोयोला। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2. मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 23. Where did the tribe of Arawak community live in the world? 1. Peru, 2. Caribbean island, 3. Brazil, 4. Mexico। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2. कैरिबियन आइलैंड। विश्व में आरविक समुदाय के जनजाति कहाँ रहती थी? 1. पेरू, 2. कैरिबियन द्वीप समूह, 3. ब्राजील, 4. मैक्सिको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैरिबियन द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 24. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री? 1. फ्रांस, 2. इंग्लैंड, 3. जर्मनी, 4. इटली। औद्योगिक क्रांति किस देश से आरंभ हुई थी? 1. फ्रांस, 2. इंग्लैंड से, 3. जर्मनी से, 4. इटली से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2. इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 25. When did Chinese Revolution take place? 1. 1949 AD, 2. 1811 AD, 3. 1911 AD, 4. 1921 AD। चीन क्रांति कब हुई? 1. 1949 ईस्वी, 2. 1811 ईस्वी, 3. 1911 ईस्वी में, 4. 1921 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26. When is Australia Day celebrated? 1. 26 जनवरी, 2. 15 अगस्त, 3. 26 नवंबर, 4. 15 नवंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? 1. 26 जनवरी को, 2. 15 अगस्त को, 3. 26 नवंबर को, 4. 15 नवंबर को। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1. 26 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 27. What was the old name of Tokyo? 1. Edo, 2. Sapporo, 3. Osaka, 4. Kyoto। टोक्यो का पुराना नाम क्या था? 1. ओदो, 2. सफरो, 3. ओसाका, 4. क्योटो। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1. एडो। क्वेश्चन नंबर 28. Where was the first nationalized bank established? 1. स्विट्जरलैंड, 2. इंग्लैंड, 3. नेदरलैंड, 4. स्कॉटलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2. इंग्लैंड। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? 1. स्विट्जरलैंड, 2. इंग्लैंड, 3. नेदरलैंड, 4. स्कॉटलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2. इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 29. Who is known as the national hero of Mongolia? 1. अब्दुल गफर खान, 2. जंगीज खान, 3. यूसुफ खान, 4. यूडुल खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2. जंगीज खान। मंगोलिया का राष्ट्रीय नायक किन्हें कहा जाता है? 1. अब्दुल गफर खान, 2. जंगीज खान, 3. यूसुफ खान, 4. युदुलू खान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2. जंगीज खान।
क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वर्काश्रीसा was born from? 1 मारी, 2 उरुक, 3 सुमेर, 4 अक्कड़। निम्न में से किस नगर के वर्काशीष मिले हैं? 1 मारी, 2 उरुक, 3 सुमेर, 4 अक्कड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 उरुक। What is called the switch of episode? 1 counting, 2 days, 3 morning, 4 archaeology। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 chronology। घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? 1 संख्या गिनना, 2 दिन, 3 सुबह, 4 इतिवृत्त। तो इसका सही उत्तर होगा 4 इतिवृत्त। क्वेश्चन 32, हु वाज द फेमस डॉक्टर ऑफ रोमन किंगडम? 1 पैटोलोमी, 2 हैनिबल, 3 प्लानी, 4 गैलेन। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? 1 टाटमी, 2 हनीबाल, 3 प्लानी, 4 गैलेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 गैलेन। क्वेश्चन नंबर 33, टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर fall in which sea? 1 Black Sea, 2 Persian Gulf, 3 Gulf of Bengal, 4 Mediterranean Sea। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 पर्शियन गुल्फ। दजला एवं फरात नदी किस समुद्र में गिरती है? 1 काला सागर, 2 फारस की खाड़ी, 3 बंगाल की खाड़ी, 4 भूमध्य सागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 फारस की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ईयर डिड अमेरिका ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब ओवर जापान? अमेरिका ने जापान पर कब बॉम्ब छोड़ा था? 1 1940 AD, 2 1942 AD, 3 1944 AD, 4 1945 AD। अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया? 1 1940, 2 1942, 3 1944, 4 1945। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 1945। क्वेश्चन नंबर 35, हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप? 1 इसाक न्यूटन, 4 2 गुटेनबर्ग, 3 गैलीलियो, 4 कॉर्पनियस। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? 1 आइजैक न्यूटन ने, 2 गुटेनबर्ग ने, 3 गैलीलियो ने, 4 कॉर्पनियस ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 36, द पीरियड which has not written evidence is known as? 1 prehistoric period, 2 proto-historic period, 3 historic period, 4 चैलो कैथोलिक पीरियड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 प्रीहिस्टोरिक पीरियड। किस काल को कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहा जाता है? 1 ऐतिहासिक काल, 2 आधे ऐतिहासिक काल, 3 ऐतिहासिक काल, 4 ताम्र पाषाण काल। इससे उत्तर हो जाएगा 1 प्रागैतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 37, द थ्योरी रिगार्डिंग एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स वाज गिवन बाय whom? 1 लैमार्क, 2 मेंडेलीव, 3 चार्ल्स डार्विन, 4 विलियम हैर्की। मानव के उद्भव विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 1 लामार्क ने, 2 मेंडेलीव ने, 3 चार्ल्स डार्विन ने, 4 विलियम हर्श ने। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 38, हु एस्टैब्लिश्ड द सोसाइटी ऑफ जीसस? 1 मार्टिन लूथर, 2 कैल्विन, 3 संत इग्नेटियस लोयोला, 4 फ्रांसिस ज़ेवियर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मार्टिन लूथर। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? 1 मार्टिन लूथर ने, 2 कैल्विन ने, 3 संत इग्नेटियस लोयोला ने, 4 फ्रांसिस ज़ेवियर ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मार्टिन लूथर ने। क्वेश्चन नंबर 39, which country has put its name after the name of tree? 1 पेरू, 2 ब्राजील, 3 कनाडा, 4 चाइना। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया? 1 पेरू, 2 ब्राजील,
3 कनाडा, 4 चिली का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 40, विच इवेंट इज कॉल्ड हिजरी इन इस्लाम? 1 ऑन द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, 2 मैसेज रिसीव्ड बाय जिब्राइल, 3 ऑन द डेथ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, 4 प्रॉफेट मोहम्मद जर्नी फ्रॉम मक्का टू मदीना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रॉफेट मोहम्मद जर्नी फ्रॉम मक्का टू मदीना। इस्लाम में हिजरी किस घटना को कहा जाता है? 1 पैगंबर मोहम्मद के जन्म को, 2 जिब्राइल द्वारा प्राप्त संदेश को, 3 पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को, 4 पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने को। तो इससे उत्तर हो जाएगा 4 पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने को।